हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। भाई साहब, आपका पेपर लीक हो चुका है। आप बोलोगे भैया पेपर लीक हो गया? कौन सा पेपर लीक हो गया? भाई साइंस 2 का पेपर एक प्रकार से भैया आज पूरा की पूरा लीक करने वाले हैं। मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था, साइंस 1 के लीक करने का अर्थ ये नहीं है कि आपके स्कूल में जाके आपके पेपर से चुरा के आपके सामने वही क्वेश्चंस में दे रहा हूं, वैसी बात नहीं है। लेकिन हर एक चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बोर्ड्स वाले, आपके स्कूल के टीचर्स, आपके ट्यूशन के टीचर्स वही टॉपिक पे ज्यादा बार क्वेश्चंस पूछते हैं। अभी स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, यहाँ पे मैं साइंस 2 के, जी हाँ स्टूडेंट, साइंस 1 का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। उस पे मैंने जो आपको टारगेट दिया था 1000 लाइक्स का और 200 कमेंट्स का, भाई साहब आपने 22 घंटे के अंदर अंदर ही उसको कंप्लीट कर दिया है, तो दिल से शुक्रिया उन सभी प्यार के लिए। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स, आपने जिस प्रकार से टारगेट कंप्लीट किया, इसीलिए मैं भी मेरा वादा कंप्लीट कर रहा हूं। तो टर्म एग्जामिनेशन के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है साइंस 2 के, जो कि हमेशा बोर्ड आपके टर्म्स एग्जामिनेशन में स्कूल के पूछे जाते हैं, वो मैं आपको दे रहा हूं। अभी ध्यान से समझना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया आपको कैसे पता चलता है कि ये क्वेश्चंस ही आने वाले हैं? देखो, सबसे पहले तो मेरी एक ऑफलाइन क्लासेस है छत्रपति संभाजी नगर में, जहां पे 10th में मेरे पास 50-60 बच्चे हैं। अभी वो अलग अलग स्कूल से बिलोंग करते हैं। उनके पेपर्स, यूनिट टेस्ट के पेपर्स मैंने कलेक्ट किए, जिन जिन चैप्टर्स के। अभी देखो, कोई कोई स्कूल के जो यूनिट पेपर्स थे, यूनिट में ही उनका टर्म का पोर्शन था, और जो जो टर्म एग्जामिनेशन में है, टर्म एग्जामिनेशन में तो भाई कोई कोई स्कूलों में 8-8 चैप्टर्स है। आपको भी पता होगा, ऐसे बहुत सारे आपके आजू बाजू में स्कूल्स होंगे जिसमें 8-8 चैप्टर्स पे ही टर्म एग्जामिनेशन ली जाती है। तो उन सभी पेपर्स के क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद, कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेबल होते हैं, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को मैं आप सभी के सामने दे रहा हूं। 5 चैप्टर को पूरा की पूरा निचोड़ के भैया ने 21 क्वेश्चन, जी हाँ स्टूडेंट्स, टॉप 21 क्वेश्चन आपको दिए हैं। अगर आपने इतने भी शिद्दत से कर दिया, मतलब जो जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपने सही में उसको कर लिया स्टूडेंट्स, तो आराम से आप 25 मार्क्स के ऊपर चले जाओगे थ्योरी के जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं उसमें। सबसे पहली चीज बस अब ये कर लो। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो, अगर आपको इसी प्रकार से मैथ्स 1 का वीडियो चाहिए, मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस वाला, लीक्ड पेपर वाला, तो स्टूडेंट्स जरूर नीचे कमेंट्स करना है मैथ्स 1 मैथ्स 1 मैथ्स 1। 300 कमेंट्स मुझे चाहिए। हेलो, तेरे से बात करो, अगर तेरे को मैथ्स 1 का वीडियो चाहिए तो भाई बस 2 मिनट लगेगा। एक कमेंट प्यार से कर देना है मैथ्स 1 मैथ्स 1 मैथ्स 1, ठीक है? एक कमेंट कर दे, 2 कमेंट कर दे, तेरे पे छोड़ दे रहा हूं मैं। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, जैसे आपने 1000 लाइक्स कंप्लीट करवाए थे इस वीडियो पे, ध्यान से सुनना, जैसे ही 1.1 के लाइक्स, कितने लाइक? 1100, 1.1 के, ऐसा मुझे यहाँ पे लाइक्स में दिखेगा, ऐसे थम्स अप में दिखेगा 1.1 के, मैं आपको स्टूडेंट्स पूरे के पूरे मैथ्स 1 के पेपर लीक कर दूंगा। मतलब कि एक प्रकार से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में आपको दे दूंगा, ठीक है? सो 1.1 के लाइक्स, 300 कमेंट्स, और एक टिप देता हूं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो, जिससे कि आप आपका 1.1 के लाइक्स का और 300 कमेंट्स का टारगेट कंप्लीट कर सको। अभी हम फटाफट से आएंगे हमारे पर्टिकुलर टॉपिक पे। देखो, मैंने कल ही ये क्वेश्चंस बनाए हैं, 27 तारीख को रात को, शाम को बनाए थे, 6:30 बजे के आसपास बनाए थे, ऑफलाइन में बैठ के ही बनाए थे मैंने ये। सो साइंस 2 टर्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले हम पहले चैप्टर पे जाएंगे, ध्यान से समझना। डिफाइन हेरिडिटी, म्यूटेशन एंड सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा, हेरिडिटी और म्यूटेशन, इन पे डेफिनेशंस आपको पूछे जाते हैं, मतलब पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद एक्सप्लेन और डिफरेंसेस बिटवीन, मतलब एक तो आपको इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे एक तो एक्सप्लेन आएगा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलोकेशन क्या है, या फिर आपको स्टूडेंट्स इन दोनों में से कोई भी एक डिफरेंस पूछा जाएगा। मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पे डिफरेंस पूछा जाएगा, या ट्रांसलेशन या ट्रांसलोकेशन पे पूछा जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलोकेशन पे पूछा जाएगा, एनीथिंग। फिर उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स और कनेक्टिंग लिंक्स एंड शॉर्ट नोट्स ऑन लैमार्किज्म। मतलब ये जो तीनों है ये एविडेंसेस है, इवोल्यूशन के एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल जो कि आउटर अपीयरेंस पे होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स जैसे टेल वगैरह वगैरह, कनेक्टिंग लिंक्स मतलब जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स 2 लिंक्स बताता है उसके बारे में है, और लैमार्किज्म हम सभी को पता है, बैप्टाइज ने दिया था, तो वो उसके बारे में आपको करना है। उसके बाद इसी चैप्टर के स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 वाला चार्ट करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 7 का बी और ई आपको करना है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैप्टर का इतना भी कर लिया तो आपका आराम से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
इसी पे ही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। आपने भी आपके यूनिट टेस्ट में देखा होगा, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे फर्स्ट चैप्टर के। फिर हम आएंगे फिफ्थ वाले पे, सेकेंड चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस आएगा, पूरा की पूरा फुल करना है, मतलब ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, NADH2 FADH2 सभी फुल फॉर्म्स वगैरह, ATP के फुल फॉर्म्स, सभी फुल फॉर्म्स अच्छे से करके रखना है। फिर स्टूडेंट्स पेज नंबर 15 पे आपको चार्ट्स दिए हैं, एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन के चार्ट्स दिए हैं, तो वो दोनों चार्ट्स आपको करना है। मैंने यूनिट टेस्ट में देखा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर में यूनिट टेस्ट में पूछा गया था जिनके पूछा गया था कमेंट करना है, और 1.1 के लाइक्स, 1100 लाइक्स प्लस हमको मैथ्स वन के कमेंट्स 300 के ऊपर कमेंट्स करने, तो ये टारगेट दिया है भैया ने आपको, तो जरूर आप कर देना है, मैथ्स 1 का वीडियो आ जाएगा। फिर उसके बाद चार्ट ऑफ प्रोटीन एंड डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, मतलब प्रोटीन्स एंड डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बोल के एक चार्ट है, देखो पेज नंबर 16 पे दिया है, ऐसा सर्कल में है अमाइनो एसिड और बाकी में है, देखो ठीक है, तो वो वाला चार्ट करना है। फिर आपको आना है माइटोसिस पे, माइटोसिस ही दूंगा स्टूडेंट्स, मियोसिस पे बहुत बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो माइटोसिस करके रखना है, डायग्राम और सभी चीजें आपको करने की रखनी है। और प्लस एक क्वेश्चन दे रहा हूं, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस करके रखना, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस करके रखना। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है विच इज एप्स और ह्यूमंस में डिफरेंस भी आता है, देखो ठीक है, तो एप्स और ह्यूमंस का भी आप करके रखना। फिर हम नीचे जाएंगे माइटोसिस हो गया, हाँ। फिर उसके बाद डिफाइन न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन्स, डिफाइन करना है आपको न्यूट्रिशन और प्रोटीन्स, मतलब डिफाइन के टोटल 5 है, कौन से हेरिडिटी, म्यूटेशन, सेंट्रल डॉगमा, और यहाँ पे कौन सा दिया है विच इज न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन्स। फिर उसके बाद 10th वाले क्वेश्चन, गिव रीजंस आपको करना है, कौन सा वाला, सेकंड चैप्टर का, व्हाई वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सेस ऑफ एक्सरसाइजिंग, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया हमको PDF कहाँ पे मिलेगी, तो देखो अपना एक प्यारा सा एप्लीकेशन है, छोटा सा एप्लीकेशन है, जरूर जाके उसको प्ले स्टोर पे से आप डाउनलोड कर सकते हो। शाह कोचिंग क्लासेस बोल के है एप्लीकेशन का नाम, भैया का एप्लीकेशन है, अपना एप्लीकेशन है, जो कि मैंने मेरे ऑफलाइन क्लासेस के नाम पे एप्लीकेशन बनाया है, 50,000 से ऊपर डाउनलोड्स हो चुके हैं, तो जरूर आप एक बार चेक करना, उसमें आपको ये PDFs मिल जाएंगे, वहां पे ऐसे 3 डॉट्स आते हैं, वहां पे फ्री सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, साइंस 1 का भी मिलेगा, साइंस 2 का भी मिलेगा, और आने वाले भी PDFs फ्री में मैं वहां पे दे दूंगा। उसके बाद मूविंग ऑन टू द 11th चैप्टर नंबर 3, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड डबल फर्टिलाइजेशन, फ्लावर का स्ट्रक्चर और उसको पूरा एक्सप्लेन करना, MRS FRS, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे एक्टिविटी क्वेश्चंस आपको करके रखने हैं, मतलब वह 1 से 5 दिन के अंदर क्या होगा, फिर 5 से 14 दिन के अंदर क्या होगा, फिर 14 से 28 दिन के अंदर क्या होगा, ब्लीडिंग कब होगी, क्या क्या चीजें, जो भी चीजें होती है वो सभी चीजें। शॉर्ट नोट्स आपको पूछा जाएगा IVF एंड सुरोगेसी पे। फिर इसी चैप्टर का एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 आपको करके रखना है, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8। फिर ऑल बॉक्सेस ऑफ चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, मतलब अभी देखो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में आता है, EVS में आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के पूरे जो भी बॉक्सेस है, जितने भी डब्बे, मतलब माय रोल इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन, फिर बायोडाइवर्सिटी, फिर वगैरह वगैरह, जो भी चीजें, जो भी डब्बे, ठीक है, मतलब पावर प्लांट्स के जो भी डब्बे हैं, ठीक है, वो फ्लो चार्ट वाले जो डब्बे हैं, ठीक है, डैम्स के जो भी डब्बे, वो सभी डब्बे आपको करके रखने, डब्बे पे डब्बा क्वेश्चन आएगा, डब्बे पे डब्बा। फिर उसके बाद अगर मैं थ्योरी की बात करूं उस चैप्टर की, तो शॉर्ट नोट्स आएगा आपको स्टूडेंट्स, शॉर्ट नोट आएगा ऑन जाधव मोलाई पयांग, सेक्रेड ग्रूव्स और चिपको मूवमेंट पे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 का एक्टिविटी करना है इस चैप्टर का। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का ACDF करना है, लर्न करना है आपको, चैप्टर नंबर 4 की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 4, मतलब चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 7 करना है आपको, एक्टिविटी वाला क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 6 का ACDF करना है। फिर चैप्टर नंबर 5 का कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी, और गिव रीजन करना है इस चैप्टर का A और C। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नोट मैंने यहाँ पे नीचे लिख के दिया है, दिस आर ऑल मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब ये मोस्ट रिपीटेड है, बार बार पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि यही सब पूछे जाएंगे, पूरे के पूरे यही आएंगे क्वेश्चंस, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा मैं दावा नहीं देता हूं, ना ही कोई टीचर दावा दे सकता है, बट इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आएंगे। देखो, मेनी विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस बट नॉट ऑल, मैंने यहाँ पे लिखा है मेनी विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस, मतलब इनमें से बहुत सारे पूछे जाएंगे, बट नॉट ऑल, मतलब इनमें से पूरे के पूरे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन बहुत सारे पूछे जाएंगे।
तो जिन बच्चों का साइंस 2 का कुछ भी नहीं हुआ है टर्म एग्जामिनेशन के लिए, मैं जरूर गुजारिश करूंगा कि भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक्स तो भी आप करके रखना है, जिससे आप अच्छे मार्क्स गिरा सकते हो आराम से। मतलब आराम से 40 में से 25 प्लस चले जाओगे, टेंशन लो मत, ठीक है भैया की गारंटी। करोगे तो होगा, तो मैं क्वेश्चन दे दूंगा 20 क्वेश्चन भी नहीं हो रहे भाई तेरे, तो क्या ही काम का है फिर तो, ठीक है 20 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। और जैसे मैंने बोला 1.1 के लाइक्स का टारगेट और 300 कमेंट्स हो जाने चाहिए मैथ्स 1 के नाम से, जिससे कि मैं कल के दिन ही आपको वीडियो दे दूं। 24 घंटे के अंदर हो गया तो कल ही मैं आपको वीडियो दे दूंगा संडे के दिन, ठीक है। मिलते हैं, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो, और जाते जाते साइंस 1 का वीडियो देख के जाओ, ऊपर क्लिक करो।